बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 6 अभ्यास पुस्तिका की इकाई नंबर 2 के प्रश्नोत्तर देखेंगे। पाठ है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से सेफ्टी पिन जिसको हम लोग कांटा कहते हैं और ज़्यादातर कपड़ों में लगाते हैं, सेफ्टी पिन बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं लकड़ी एवं कांच, प्लास्टिक एवं कांच, प्लास्टिक एवं चमड़ा। तो बच्चों आपको बताते चलें, प्लास्टिक और स्टील के बनाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी वस्तुएं। विभिन्न प्रकार के मतलब कई प्रकार पदार्थों से मिलकर कौन सी वस्तु बनाई गई है? इसमें प्लास्टिक का मग, इसमें प्लास्टिक होती है। दूसरा विकल्प है कांच का ग्लास, तीसरा फावड़ा, चौथा लोहे की कील। तो बच्चों कांच का ग्लास, कांच सोडियम कैल्शियम के सिलिकेटों का मिश्रण होता है, इसलिए कांच का ग्लास विभिन्न प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनाया हुआ है। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतया घुलनशील है? चाक का पाउडर, चाय पत्ती, ग्लूकोज और लकड़ी का बुरादा। इसमें तीसरा विकल्प है ग्लूकोज, ये पानी में पूर्ण रूप से घुल जाता है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, जब हम लकड़ी की बनी हुई मेज को दबाते हैं तो वह नहीं दबती, क्यों? बच्चों आप लोगों को मालूम है ठोस के अणु बहुत पास होते हैं, इसलिए वो नहीं दबते हैं। तो यहाँ पर 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, इनको पढ़िएगा और देखिएगा सही उत्तर कौन है। लकड़ी के अणु पास होते हैं, लकड़ी के अणुओं के बीच स्थान बहुत अधिक होता है, लकड़ी के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, लकड़ी के अणु बहुत दूर होते हैं, लकड़ी ठोस पदार्थ है। तो पहला विकल्प यहाँ सही होगा कि लकड़ी के अणु बहुत पास स्थित होते हैं, तो इसको हम लोग टिक कर लें ये। उसके बाद आता है धूप बत्ती जलाने पर धुएं का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, क्योंकि धुएं के अणुओं के मध्य आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। स्थान के अनुसार धुएं के अणु प्रसारित होते हैं, धुएं के अणु बहुत पास स्थित होते हैं, धुएं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान बहुत होता है। बच्चों धुआं एक गैस रूप में होता है, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? धुएं के अणुओं के मध्य आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, ये नहीं होगा, इसमें लास्ट वाला विकल्प होगा, ये 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर वाला विकल्प ये सही है कि धुएं के अणुओं के मध्य आणविक स्थान यानी 2 अणुओं के बीच बहुत अधिक जगह होती है। ऐसे देखिए जैसे ये अणु हैं, तो जो गैस होती है उनमें अणु बहुत दूर होते हैं, 2 अणुओं के बीच बहुत अधिक जगह होती है, इसको ही आणविक स्थान कहते हैं। अब आइए अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, नारियल का तेल गर्मी में तरल एवं जाड़ों के मौसम में जम जाता है, जमे रूप को हम क्या कहते हैं? ठोस। तो ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक, बटन, आलपीन तथा कागज में से चुंबक से चिपकाने वाली वस्तुएं या वस्तु कौन है? तो चुंबक से कौन चीज चिपक जाएगी? आलपीन चिपक जाएगी। अगला प्रश्न है, जलती अगरबत्ती से निकलने वाले भूरे रंग के धुएं का आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, क्योंकि धुआं क्या है? एक गैसीय पदार्थ है, तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। उसके बाद आइए अगले प्रश्न पर, पदार्थों को उनकी अवस्था के आधार पर पता है आप लोगों को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव तथा गैस में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के अवयवीकरण। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तीसरा कण होगा न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से सही कथन पर सही का निशान तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, रुई, ऊन, रबड़ की गेंद तथा स्पंज कैसे पदार्थ है? कठोर हैं? नहीं, ये कठोर पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा निशान होगा? गलत का निशान होगा। अगला है, लकड़ी का बुरादा, चाक पाउडर, प्लास्टिक के बर्तन अचुंबकी हैं। बिल्कुल सही बात है, चुंबक इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं करती। तीसरा यानी ग प्रश्न है, ट्रेसिंग पेपर पारभासी होता है। ट्रेसिंग पेपर रख करके हम कोई चित्र भी छाप सकते हैं, क्योंकि ट्रेसिंग पेपर से हल्का हल्का दिखाई देता है। तो ट्रेसिंग पेपर कैसा है? पारभासी होता है, इसलिए ये विकल्प यहाँ पर क्या लगाएंगे? कौन सा निशान लगाएंगे? सही का निशान लगाएंगे। पदार्थ अणु या परमाणु जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, ये भी बात सही है, तो सही का निशान लगाएंगे। एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा अणु जैसे कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो यहाँ पर जो अणु लिखा हुआ है ये गलत है, इसलिए यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगला है, कांच की गोली भारी होने के कारण जल में डूब जाती है। बिल्कुल सही, इसलिए यहाँ सही का निशान लगाएंगे। अब आ जाइए 4 नंबर के प्रश्न पर। यहाँ स्तंभ का और स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए, यानी का यहाँ जो दिया हुआ स्तंभ खा, इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? देखिए ठोस को हमने यहाँ पर आगे
3 नंबर दिखाया है, ये रोमन अंक में लिखा हुआ है, 3rd नंबर है, तो 3 नंबर का यहाँ पर ये सही होगा। यानी ठोस को किससे मिलाएंगे हम? इससे मिलाएंगे। आकार और आयतन निश्चित होता है। फिर उसके बाद जल, जल यहाँ से आपको मिलाना है। जल से संबंधित कौन सा विकल्प सही है इधर का? तो 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर यानी पारदर्शी। जल कैसा है? पारदर्शी होता है। तो जल को आप किससे मिला देंगे? पारदर्शी से मिला देंगे। उसके बाद अणु, देखो अणु यहाँ पर हमने स्तंभ खा का 5वां नंबर सही होगा। अणु को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ना अणु को देख सकते हैं ना ही परमाणु को देख सकते हैं। तो अणु को किससे मिला देंगे? इस 5वें नंबर से मिला देंगे। अगला है गैस, गैस पदार्थ के कण द्रव की अपेक्षाकृत दूर दूर होते हैं तथा यह पारदर्शी होता है, तो इसको मिला देंगे हम। फिर अगला आता है स्टील का ग्लास। स्टील का ग्लास एक ही पदार्थ से निर्मित वस्तु है, यानी स्टील का ग्लास इस ड नंबर को किससे मिला देंगे? 1 नंबर वाले स्तंभ से मिला देंगे। अब आगे आइए देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से जो बेमेल हो उसको छांटकर लिखना है। यानी आपके यहाँ पर जैसे ये दिए हुए हैं, स्टील का बर्तन, कांच का ग्लास, मिट्टी का घड़ा और जल, इन 4 में से 3 एक जैसे होंगे, यानी 3 एक चीज़ से संबंधित होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा। तो यहाँ पर स्टील का बर्तन, कांच का गिलास, मिट्टी का घड़ा और जल, ये तीनों बर्तन है, इसमें कोई ना कोई चीज़ रखी जाती है और जल इससे बिल्कुल अलग है, बेमेल है। अगला है लोहे की कील, नारियल का तेल, मोम, लकड़ी का टुकड़ा। यहाँ देखिए लोहे की कील, मोम, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब ठोस पदार्थ हैं और नारियल का तेल क्या है? द्रव है, इसलिए ये नारियल का तेल बेमेल है। अगला आ जाओ, कांच है, पेंट लगा कांच है, वायु है, जल है। कांच ठोस होता है, वायु गैस है, जल द्रव है। पेंट लगा कांच ये अलग है। अगला है नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल। यहाँ पर बच्चों गा में वायु भी हो सकती है क्योंकि ये पारभासी पदार्थ हैं, और जबकि वायु भी पारदर्शी है, लेकिन यहाँ पर यही सही होगा, पेंट लगा कांच ही सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए। नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल, इसमें क्या अलग है? नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा। नमक और शक्कर ये दोनों जल में घुलनशील हैं। लकड़ी का बुरादा, नमक, शक्कर, लकड़ी का बुरादा और जल। नमक है, शक्कर है, लकड़ी का बुरादा है, ये सब ठोस पदार्थ हैं और जल बिल्कुल अलग है। अगला प्रश्न है प्रोटॉन, यौगिक, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ये परमाणु के कण हैं, जबकि यौगिक अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर यौगिक बेमेल है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, इसमें क्या लिखना है आपको? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। प्रश्न है हमारे शरीर में पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो बच्चों हम लोगों को पता है कि हमारा शरीर जो निर्मित है उसमें 70% जल है। जल मतलब द्रव अवस्था, तो द्रव लिखेंगे यहाँ पर। कार की विंड स्क्रीन को बनाने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कार की विंड स्क्रीन, जब कार में बैठते हो जो सामने शीशा दिखता है उसी को बोलते हैं, तो ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, या हम इसको कांच का भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है अगरबत्ती की सुगंध किसके कारण पूरे कमरे में फैल जाती है? तो बच्चों अगरबत्ती की सुगंध यानी गैसीय अवस्था में होती है और ये विसरण के कारण अपने आप से पूरे कमरे में फैल जाती है। फिर है अगला प्रश्न, आपके घर में कौन सी ऐसी वस्तु है जो तीनों भौतिक अवस्थाओं में देखी जा सकती है? तो जल ठोस में भी देखा जा सकता है, द्रव में भी देखा जा सकता है, गैस में भी देखा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल होगा। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहले में पूछा है पदार्थ की द्रव अवस्था के 2 गुण लिखिए। तो पदार्थ की द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है। फिर अगला प्रश्न है जल में घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों के 2 उदाहरण दीजिए। जल में घुलनशील है नमक और चीनी, अघुलनशील यानी जो ना घुले वो बालू और लकड़ी का बुरादा। फिर देखिए पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कीजिए। तो पारदर्शिता के आधार पर, पारदर्शिता यहाँ पर डंडा लगा दीजिए, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, पारदर्शी, अपारदर्शी और तीसरा है पारभासी। फिर है चुंबक से किस प्रकार के पदार्थ आकर्षित होते हैं? तो चुंबक से लोहे के अलावा निकिल और कोबाल्ट भी आकर्षित होते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु से यौगिक के अणु कैसे बनते हैं? हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बनने वाले अणु का नाम लिखिए। तो परमाणु से यौगिक कैसे बनते हैं?
एक ही प्रकार के परमाणुओं से तत्व का निर्माण होता है और भिन्न प्रकार के परमाणुओं के संयोग से यौगिक का निर्माण होता है, यानी यौगिक के अणु बनते हैं। अब यहाँ बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। अगला है प्रश्न नंबर 8। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको छांटकर आपको इसमें भरना है। तो पारदर्शी, इसमें से देखिए पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। तो कांच के टुकड़े, इनके हम आर पार देख सकते हैं, तो इसमें पारदर्शी में आएगा। अपारदर्शी, जो हमारे आंखों के सामने रखे जाएं और उसके पार दूसरी चीज़ न दिखाई दे, वो अपारदर्शी है, यानी हम दूसरी ओर ना देख सकें। तो लोहा है, लकड़ी है, आप इनको रख के भी देख सकते हैं, दूसरी ओर नहीं दिखाई देगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनको हम रखते हैं आँख के सामने और तो थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, यानी उजाले में रखते हैं तो उनकी दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच और रुई, इनकी दूसरी ओर हल्का हल्का दिखाई देता है, इसलिए ये पारदर्शी के अंतर्गत आएंगे। अब अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर कुछ वर्गाकार खानों में वर्ण दिए हुए हैं जिनको मिलाकर के शब्द बनेंगे और ये इसके कुछ प्रश्न भी दिए हुए हैं। इन प्रश्नों में रिक्त स्थान है जो भरा जाएगा, वहीं यहाँ पर ये खानों में जो दिए हुए हैं आड़े तिरछे या दाएं से बाएं या ऊपर से नीचे ये शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे है प्लास, रिंच, हथौड़ी इत्यादि क्या है, औजार हैं। तो देखिए ये औजार यहाँ से यहाँ तक कवर कर दिया गया। उसके बाद कांच क्या है, पारदर्शी वस्तु है। देखिए यहाँ पर कांच है लिखा हुआ है। इसी तरीके से जल में घुलनशील पदार्थ को कहते हैं विलेय, तो यहाँ पर विलेय घेरा गया है। फिर है चमड़ा, अपारदर्शी वस्तु है, तो अपारदर्शी वस्तु है चमड़ा, ये देखिए नीचे चमड़ा लिखा हुआ है। इसी तरीके से मोम जल से हल्की वस्तु है, कहाँ लिखा हुआ है मोम, इसको ढूंढिए, ये देखिए मोम लिखा हुआ है। फिर है जल पारदर्शी एवं विलायक है, तो जल पारदर्शी और विलायक है, ये देखिए लिखा हुआ। फिर कील चुंबक द्वारा आकर्षित होती है, तो कील यहाँ पर गोल कर दी गई है। फिर उसके बाद है चित्र को देखकर बॉक्स में चुंबकीय तथा अचुंबकीय लिखिए। यहाँ पर ये इमोजी बना हुआ है। अच्छा, कौन से पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबक जिनको आकर्षित करती है, तो ये इमोजी है, इसको चुंबक नहीं आकर्षित करेगी तो अचुंबकीय पदार्थ है। इधर देखिए कील रखी हुई है, चुंबक इनको आकर्षित करेगी तो चुंबकीय है। इधर लकड़ी जैसा कुछ दिख रहा है, ये भी अचुंबकीय है, और ये कप है, ये भी क्या है, अचुंबकीय है। फिर इसमें देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए पदार्थ जल में घुलनशील हैं या अघुलनशील हैं। जो भी आप इनको पढ़ेंगे, यदि घुलनशील हो तो आगे घुलनशील लिखा जाएगा, नहीं घुलेंगे तो अघुलनशील लिखा जाएगा। नमक पानी में घुल जाएगा तो घुलनशील है। रेत यानी बालू पानी में नहीं घुलेगी तो अघुलनशील है। शक्कर पानी में घुल जाती है, घुलनशील है। चाक पाउडर पानी में घुलनशील है। लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुलता तो अघुलनशील है। सरसों का तेल, ये भी तेल की बूंदें ऊपर ही पानी में तैरती रहती हैं तो अघुलनशील है। नींबू का रस पानी में मिलाने पर घुल जाता है तो इसको हम घुलनशील कहेंगे। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न अब समाप्त हुए और इनको अच्छी तरीके से अपनी पुस्तिका में कर लीजिए।